सीधा ये बिग बॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर, और ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए मॉस्को पर हमला किसने क्या कहा, ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये जो जानकारी है इसको देखिए। रूसी इंटेलिजेंस हमलावरों को CIA से मिली मदद, ये दिखाइए तेजी से PCR वॉल, ये देखिए जरा। रूसी इंटेलिजेंस ने कहा हमलावरों को CIA से मदद मिली है, ये जानकारी आ रही है। रूसी इंटेलिजेंस ने कहा रूसी स्पेशल सर्विस का षड्यंत्र है, ये देखिए जरा, रूसी स्पेशल सर्विस का षड्यंत्र है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार, हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। फिर मेदवेदेव की चेतावनी, यूक्रेन का हाथ हुआ तो घुसकर मारेंगे। ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, मॉस्को आतंकी हमले पर सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। ये देखिए यूक्रेनी फोर्स के संपर्क में थे हमलावर, यूक्रेनी स्पेशल सर्विस से जुड़े हमलावर के तार। मॉस्को में हमला कर यूक्रेन भागने का था प्लान। रूसी जांच एजेंसी का बड़ा दावा। हमलावरों के शॉट्स दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट्स लेकर आइए तुरंत। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स से शंकर प्रसाद सर के पास में जाऊंगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को आतंकी हमले पर बड़ा दावा। सीधे चलिए, शंकर प्रसाद सर मेरे साथ है। सर, यूक्रेन का हाथ, अमेरिका की CIA का हाथ, सर ये हाथ किसका होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ दिस अटैक, क्या कुछ बड़ा अटैक, क्या कुछ बड़ा कैनवस खींच सकता है रशिया सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, समझने की बात यह है कि चेचियन रिबल्स का भी इसमें हाथ हो सकता है। इट इज़ टू प्रीमेच्योर, अभी बहुत जल्दी है कि एक नतीजे पर पहुंच जाना। ये मानना कि अमेरिका ने इनको कोई चेतावनी भी दी है, उसके बाद ये कह देना कि रशिया ने इसका काउंटर मेजर जानबूझ के नहीं लिया, और तीसरा इसका ये कहना कि ये शायद इजराइल और अरब वॉर से भी रिलेटेड होगा। तो ये सब बड़ी, लेकिन समझने की बात ये है कि टुडे द कन्वेंशनल वॉर इज़ हाईली सपोर्टेड बाय टेररिस्ट इंसिडेंट। जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, जो स्टेट फोर्सेस हैं, वो वर्ल्ड के अंदर इस समय युद्ध कर रही हैं, उनमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा योगदान मिल रहा है हर जगह। देयर ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उधर आप 3 रोज़ बात करते हैं हुती की, हमास की और हिजबुल्लाह की, इधर आप ISIS की बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी कि कौन सी दुनिया किस तरफ जा रही है। इसका अगर आप सरमाइज करें, एक एंड करें, तो आपको देखेगा देयर आर सर्टेन कंट्रीज विच आर एंटी टेररिज्म को वो अपोज करती हैं। देर एंटी टेररिज्म, हर एक जगह खुलेआम टेररिस्ट के बरखिलाफ हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इस वक्त समझना है कि टेररिज्म को मिला के एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर हिस्सा बन गई हैं। अब रशिया कहता है कि ऑफ कोर्स इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर फॉर रशिया, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर फॉर पुतिन कि उनके घर के अंदर घुस के एक पूरे बड़े भारी थिएटर को जला दिया गया, 180 आदमी मारे गए। तो ये क्या हो रहा है? If this is what is going to happen, obviously, सर मुझे एक बात बताइए, कुछ तो होगा। हमारे अगले चंक पर जाने से पहले आपसे एक चीज जानना चाहता हूं शंकर प्रसाद सर। देखिए ना, एक मिनट, पुतिन क्या करेंगे? पुतिन जब आपने सवाल जो बेसिक पूछा था, पुतिन क्या करेंगे? पुतिन तो इसको आपने सही अपने आप ही कह दिया, घर घर में ढूंढ के मारेंगे। यूक्रेन के अंदर लड़ाई तो यूक्रेन की और रशिया की हो रही है ना, बर्बादी होगी यूक्रेन के अंदर। आपसे जान सकता हूं सर, क्या ये रशिया का 9/11 मोमेंट है? In a way, yes. In a way, yes. It's a very serious attack on the capital of the important area of Russia. So it is like a 9/11. Of course it is. जी। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? Exactly. यानी कि अब आप तैयार हो जाइए, बहुत कुछ होगा अगली खबर पे। ब्रेकिंग और शॉट, क्योंकि बहुत खतरनाक शॉट है यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट सीधे यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का हमला। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को नुकसान। ये देखिए, ये है वो शॉट। नीप्रो में 15 से ज्यादा मिसाइलें के हमले हुए। ये देखिए जरा, हमले के बाद आधे से ज्यादा यूक्रेन में बिजली संकट। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में रूस की तबाही। ये शॉट देखिए जरा, फिर से उस शॉट को प्ले करिए।
ये देखिए, ये है कैलिबर क्रूज मिसाइल जो कि आसमान में अपना डायरेक्शन बदलता है और इसको कोई भी इसको पकड़ पाने में नाकामयाब होता है। एयर डिफेंस सिस्टम हमले में नीप्रो हाइड्रोलिक स्टेशन को नुकसान पहुंचा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बाद एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट पर आई है राहुल। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी कीव समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले विद वीडियो। रूस ने 150 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए विद वीडियो। दिखाइए जरा। यूक्रेन ने 90 से ज्यादा हमले नाकाम करने का दावा किया। यह देखिए जरा, ये अटैक के वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं राहुल। ये वाली खबर निकालिए। और जो मॉस्को की हमारी पहली खबर है, 183 लोगों की मौत, 183 लोग, और पुतिन बदले की कार्रवाई करेंगे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से ये हमला हुआ है कीव के ऊपर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगल में प्ले कर दीजिए राहुल। ये देखिए जरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक किया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे चलिए, मैं यहां पर सीधे चल रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन मौजूद हैं। राजन सर, मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है, वेरी क्विक रिएक्शन सर। जब बेलग्रोड पर हमला हुआ तो पुतिन ने तबाही ला दी कीव के अंदर। अगर मॉस्को पर हुआ है, क्या अंजाम होगा सर? देखिए निशांत, अगर देखिए रूस को पता है कि हमला किसने किया है। वो भले ही अभी बता नहीं रहे हो क्लियरली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है। क्योंकि ये कोई सुसाइड अटैक नहीं था जिसमें कि सब लोग, उनको पकड़ा गया है वहां पे, उनके पास आदमी है, उनका फोटो भी जारी किया गया। तो रूस को तो पता है कि हमला किसने किया है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन का उसमें इन्वॉल्वमेंट है या किसी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का, यह अभी हमें पता नहीं है ठीक से। तो अगर यूक्रेन के लोग इन्वॉल्व हैं तो यूक्रेन की बहुत बड़ी बदनामी होगी पूरे वेस्ट में, और उसको कंडेम किया जाएगा। और रशिया, सर मुझे बदनामी, इस युद्ध के बाद अब बदनामी शब्द तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि कोई एग्जिस्ट भी करता है। मुझे तो तबाही जानना है सर, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं मुझे ऐसा, आई हैव अ हंच सर, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये युद्ध यूक्रेन के आगे बढ़ने जा रहा है आफ्टर दिस अटैक सर। जी, इसकी संभावना तो बिल्कुल है। जिस ढंग से मैक्रोन के स्टेटमेंट आ रहा है, फिर पुतिन का स्टेटमेंट आ रहा है, आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और एस्केलेट हो सकता है। दूसरे जगहों पे भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और इसकी संभावना आप अपने ही प्रोग्राम में बताए थे कि किस ढंग से इस ढंग का सिचुएशन बन रहा है टेररिस्ट अटैक का कई जगहों पे। तो वही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाचारी में लोग इस ढंग के अटैक्स भी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि युद्ध के एस्केलेशन की बिल्कुल संभावना है और कई जगहों पे उसकी संभावना है। पॉइंट टेकन सर। ये आप जो बता रहे, सीधे आइए, ब्रांडिंग वॉल चेंज कर रहा हूं। अब मैं आपको एक और कहानी दिखाने जा रहा हूं जिसमें भी रूस का बहुत बड़ा रोल है। नेटो से आर पार, हूती बेस में तबाही। ये इस वक्त की बड़ी खबर और पहली ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस ने जापान को दी बहुत बड़ी धमकी। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के पेट्रियट सिस्टम दिया तो विध्वंसक जवाब। गंभीर नतीजे भुगतने को तैयार रहे जापान। रूस ने कहा यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देना चाहता है जापान। जापान में रूसी राजदूत निकोलाई नोजरेव का बड़ा दावा। बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर। सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, रूस ने जापान को फाइनली एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। जापान सी में रशिया के मिसाइल्स, रशिया के एयरक्राफ्ट आपने देखे, जापान सी की तरफ आपने देखे नॉर्थ कोरिया का एक्शन। अब सीधा आइए फ्लोर पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पेट्रियट मिसाइल पर रूस और जापान में घमासान। बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। पेरिस में परमाणु हमला कर सकता है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। डूमा के डिप्टी चीफ प्योत्र टोल्स्टॉय की बड़ी वार्निंग। 2 मिनट में पेरिस पहुंच जाएगा। ब्रेकिंग और शॉट्स, एक्शन शॉट्स। रूसी न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हमला करने में क्रेमलिन कर रहा है विचार। सीधा ये फ्लोर पर और बगल में जापान की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए कर रहा हूं। ये देखिए जरा, पेरिस पर परमाणु हमला। ये देखिए जरा, पेरिस पर परमाणु हमला करने की सोच रहा है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से दागा गया परमाणु हथियार 2 मिनट में पेरिस पहुंच सकता है, यह जानकारी आ रही है। पुतिन के करीबी ड्यूमा के डिप्टी चीफ प्योत्र टोल्स्टॉय का दावा, यूक्रेनी धरती पर आने वाले सभी फ्रांसीसी सैनिक मारे जाएंगे।
यूक्रेन आने वाले सभी सैनिक फ्रांस के झंडे में लिपट कर लौटेंगे। ये टॉलस्टॉय ने कहा है। यूक्रेन में 13,000 भाड़े के सैनिक हैं, जिसमें 367 फ्रांसीसी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर यहीं से लीजिए। रूस ने अमेरिका को दी सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। सैटेलाइट से जासूसी करने पर हमले की धमकी। अमेरिका से युद्ध हुआ तो स्पेस एक्स होगा टारगेट। जासूसी के लिए स्पेस एक्स का इस्तेमाल रूस ने कहा। रूसी नेटवर्क बना रहा है इलॉन मस्क की कंपनी। बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर और सिर्फ फ्लोर दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूस की विध्वंसक चेतावनी, स्पेस एक्स टारगेट। ये देखिए, सैटेलाइट से जासूसी करने पर अमेरिका पर बड़े हमले की धमकी। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। जासूसी के लिए स्पेस एक्स का और दूसरी कंपनियों का इस्तेमाल। सैकड़ों जासूसी सैटेलाइट का जाल बना रहा है स्पेस एक्स। यूएस खुफिया एजेंसी एनआरओ के साथ स्पेस एक्स का $1.8 बिलियन का करार। अमेरिका से युद्ध हुआ तो स्पेस एक्स होगा टारगेट। बड़ी खबर। अंतरिक्ष में रूस का एंटी सैटेलाइट हथियार होने का दावा। यह बड़ी खबर है। रिसोर्स रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा। ये जाऊंगा मैं जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। जापान को धमकी, फ्रांस को धमकी, अमेरिका को धमकी। क्या यह नेटो से आर पार नहीं है? यह देखिए जरा। जापान से धमकी, अमेरिका को धमकी और नेटो को धमकी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर मैं इस तरफ मूव करूंगा। नेटो से आर पार के बाद, इधर आइए, नेटो से आर पार के बाद अब हूती बेस में तबाही। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हूती बेस में तबाही। लेकिन उससे पहले फ्लोर ब्रेकिंग। दक्षिण इजराइल में हूती का मिसाइल हमला एक बार फिर से। ब्रेक करिए। लाल सागर से इजराइल पर किया टारगेट। बड़ी खबर। दक्षिण इजराइल के इलियात में भारी धमाका। यह देखिए जरा, इजरायली एयर डिफेंस ने किया पलटवार। हवाई टारगेट को तबाह करने का किया दावा। यह देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हूती का बड़ा अटैक हुआ है दक्षिण इजराइल पर। दक्षिण इजराइल पर हूती का मिसाइल अटैक। सेपरेट शॉट्स अगर हो तो दिखाइए जरा इसमें। ये फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हूती का हमला, दक्षिण इजराइल में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ इजराइल के इलियात में आईडीएफ ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, इलियात में भारी धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल ने हूती का हमला नाकाम करने का किया दावा। 1 महीने के अंदर साउथ इजराइल में हूती के कई विध्वंसक हमले। यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। यह आईडीएफ का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, एक और ब्रेकिंग राहुल। सीधा आइए, मेरे बगल में दिखाइएगा आज की बड़ी खबर। फ्लोर 4 पर लेंगे ब्रेकिंग और उसके बाद सीधे ब्रेकिंग और शॉट। यमन में हूती के मिलिट्री बेस पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सना में हूती के कई सैन्य बेस तबाह। यूएस यूके फाइटर जेट की भीषण बमबारी। यूएस यूके फाइटर जेट के हमले से यमन में दहशत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यमन में हूती के मिलिट्री बेस पर हमला। यह देखिए जरा, सना में हूती के कई सैन्य बेस तबाह कर दिए गए। यूएस यूके फाइटर जेट की भीषण बमबारी। यूएस यूके फाइटर जेट के हमले से यमन में दहशत। यह देखिए, बड़ा अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग। हूती के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए जरा। हमले में हूती का अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज तबाह कर दिया गया। 3 अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर फाइटर जेट का हमला। पहली बार हूती के अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर। हूती के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा एक्शन। हमले में हूती का अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज तबाह कर दिया गया। 3 अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के ऊपर अटैक और हूती का काउंटर अटैक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, एक और बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए।
हूती के बारूदी गोदाम तबाह कर दिए गए। यमन में हूती के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा एक्शन है। ये देखिए जरा, पहली बार हूती के अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया है। ये दिखाइए राहुल, उससे पहले वाली जो खबर है ब्रेकिंग और शॉट, वो बगल में चलाते रहिएगा। यमन में हूती के 3 अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज नष्ट होने की सूचना है। यूएस फाइटर जेट ने आइजनहावर से उड़ान भरकर किया हमला। ये देखिए जरा, हूती के अंडरग्राउंड स्टोरेज पर यूएस फाइटर जेट का पिन पॉइंट अटैक। हूती के खिलाफ इस ऑपरेशन को आधी रात में दिया गया अंजाम। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधा आइए, बगल में मेरे दिखाइएगा। रेड सी में हूती की बैलिस्टिक मिसाइल तबाह। ब्रेक करिए जरा, हूती की 4 बैलिस्टिक मिसाइल रेड सी में तबाह। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस में मिसाइल को किया तबाह। बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर थे वॉरशिप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आइए राहुल, और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शंकर प्रसाद सर। सर, क्विक रिएक्शन। ये एक और फ्रंट है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, और अब मैं देख रहा हूं कि अमेरिका धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये तो हम कई दिन से कह रहे हैं कि अमेरिका दिन पे दिन और हावी होगा यमन के ऊपर, चाहे उनके जो हूती हैं वो कुछ भी करते रहे रेड सी के अंदर, लेकिन जिस तरह से एयर पावर को इस्तेमाल करके ये यमन में वही हाल बनाएंगे जो आप गाज़ा की तस्वीरें देख रहे हैं। जिस तरह से यमन में बर्बादी होगी वो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, असली बात ये है कि वहाँ पर कोई ग्राउंड ट्रूप तो है नहीं, अलाइड फोर्सेस की, जिसको हम अलाइड फोर्सेस कहते हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो ग्राउंड में तो जाएंगी नहीं, वो तो सिर्फ एयर से तबाही करेंगी। और ज़रा और एक स्टेप आगे लिया तो मिसाइल फायर भी होगा, आर्टिलरी फायर भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि यमन के बड़े बुरे दिन आ रहे हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, उनकी सिविल पॉपुलेशन भी परेशान रह जाएगी, और हूती को अगर कंट्रोल नहीं करे। लेकिन अगर आप ये भी समझें कि रशिया इज सपोर्टिंग हूती, ये भी हम कई दफ़ा कह चुके हैं, पिछले हफ्ते में हमारी और आपकी बात हुई है इस पर, रशिया इज सपोर्टिंग हूती, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक तरह रशिया अमेरिका का यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है, एक यमन बैटल ग्राउंड खुल गया है जहां पे एयर पावर इस्तेमाल हो रही है। You've actually made a very valid point, sir. लेकिन अमेरिका का हूती पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में हूती के 4 फाइटर ड्रोन तबाह। ब्रेक करिए, अमेरिकी वॉरशिप पर हूती का हमला नाकाम। विद वीडियो, हूती के टारगेट पर यूएस वॉरशिप आइजनहावर। और इस सब के बीच में आज का एक बड़ा खतरनाक विजुअल कैमकोर पर आइए राहुल। हूती पर अटैक का बड़ा खतरनाक रियल टाइम वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट एक साथ। रेड सी में फ्रांसीसी नेवी सुपर एक्टिव। ब्रेक करिए, फ्रांस ने हूती के 3 बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। ब्रेक करिए जरा, 72 घंटों से हूती पर फ्रांस का विध्वंसक हमला। बहत्तर घंटों में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन किए गए तबाह। ये देखिए जरा,